Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine at your home. Students, today I am going to teach lesson 9 of class 5, subject Hindi second. Let us start. जब सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया। बच्चों, ये नागालैंड की लोक कथा है। इस लोक कथा में सूरज के न निकलने से किस किस प्रकार का संकट, किस किस प्रकार की परेशानी है, ये श्री केवल गोस्वामी जी ने इस चैप्टर में बताया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि बात उस समय की थी जब धरती नई नई बनी थी। सारे जानवर, सारे पक्षी इकट्ठा हो गए एक बार और कहने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। और उनमें से कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सूरज को रोज़ रोज़ निकलने की क्या ज़रूरत है। ऐसा सब कुछ सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया और सूरज ने निकलने से नाराज़ हो गया। सूरज ने निकलने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि उन्हें नहीं निकलना। शुरू में तो जानवर और पक्षी खुश हो गए क्योंकि वो जितनी देर चाहे सो सकते थे और ठंडा हो गया था सब तरफ। लेकिन कुछ ही समय बाद वो भूख से व्याकुल होने लगे और उनको फिर से शिकायत हो गई कि सूरज क्यों नहीं निकलता। और वो एक दूसरे को कहने लगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से सूरज नहीं निकल रहा है। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सूरज को दोबारा से मनाने के लिए किसी को भेजा जाए। पक्षियों और जानवरों का एक समूह सूरज के पास गया। उनसे उन्होंने कहा कि आपको निकलना है, निकलना चाहिए, लेकिन सूरज गुस्से में था। सूरज ने मना कर दिया कि ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि इंसान को और पेड़ पौधों को, सभी को जीवित रहने के लिए मेरी ज़रूरत है, मेरी आवश्यकता है, किंतु आपने ये पहले नहीं सोचा। अब वो टोली तो मुँह लटकाए वापस आ गई। अब दोबारा से किसी ने फिर से उनकी मीटिंग हुई। फिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। देखने में वह अच्छा था, साफ़ सुथरा और सलीके से बात करता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि औरों की तरह उसे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, आप सब तो लौट आए, इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों को भी सूरज ने मना कर दिया, मुझसे क्यों उम्मीद करते हो? लेकिन जब सभी ने उनसे ज़्यादा उन्होंने विनय की प्रार्थना की तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसने सूरज से जाकर प्रार्थना की, लौट आओ, दुनिया को एक बार स्वस्थ कर दो। उसके बाद सूरज उसकी बात के लिए मान गया और उसने सूरज से वादा भी किया कि वह हर सुबह स्वागत के लिए वहाँ पर उपस्थित रहेगा। और सूरज ने साथ साथ ये भी कहा, काश तुम्हारे जैसे प्राणी और अधिक होते। और इस तरह से सूरज का पृथ्वी पर आगमन दोबारा हो गया और तब से सूरज बांग देकर हर सुबह सूरज का स्वागत करता है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। सबसे पहले देखेंगे इनकार, मना करना, समस्त, सभी, व्याकुल, परेशान, मिन्नत करना, प्रार्थना करना, टोली, समूह, इंसान, मनुष्य, कामयाबी, सफलता, उम्मीद, आशा, याचना, प्रार्थना, उष्णता, गर्मी, निशाचर, रात को घूमने वाला, नादानी, नासमझी। उसके बाद है प्रश्नोत्तर। सभी पक्षी और जानवर क्या शिकायत करने लगे? तो इसका आंसर देखेंगे। सभी पक्षी और जानवर शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज के न निकलने पर शुरू में कैसा लगा? उत्तर, शुरू में जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए क्योंकि सर्दी हो गई थी, वे बहुत देर तक सो सकते थे। थर्ड क्वेश्चन, प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध करने पर सूरज ने क्या कहा? सूरज ने कहा, आपको पहले से ही विचार करना चाहिए था कि सभी को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है, पर शुरू में आपने यह नहीं समझा। नेक्स्ट, मुर्गे ने सूरज से क्या प्रार्थना की? मुर्गे ने प्रार्थना की कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो, हमें आपकी गर्मी एवं प्रकाश की आवश्यकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, मुर्गे ने सूरज को क्या वचन दिया? मुर्गे ने सूरज को वचन दिया कि वह हर सुबह सूरज का स्वागत करेगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, वाक्य सही है या गलत लिखिए। फर्स्ट, शुरू में तो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए, सही। नेक्स्ट, आखिर किसी ने कबूतर का नाम सुझाया, गलत। थर्ड, हमें इस उष्णता और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, गलत। हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, सही। लास्ट, धरती के बनने पर समस्त पक्षी और जानवरों ने सूरज का स्वागत किया, गलत, क्योंकि वो सभी लोग पहले नाराज़ हो गए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अब समझिए और लिखिए। अधिक, अधिकतर और अधिकतम
इसी प्रकार से अब आप लिखेंगे सुंदर में सुंदरतर, सुंदरतम, कोमलतर, कोमलतम, उच्चतर, उच्चतम, निम्नतर, निम्नतम। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर, याचना करने वाला याचक, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो सबसे श्रेष्ठ हो सर्वश्रेष्ठ, हट करने वाला हटी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 60। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। नई, पुरानी, गर्म, ठंडा, नाराज, प्रसन्न, अंधेरा, उजाला, सर्दी, गर्मी। उसके बाद है मौखिक उत्तर दीजिए। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता? उल्लू। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश और पानी की सहायता से। 2 शाकाहारी जानवरों के नाम बताइए। गाय और बकरी। तो बच्चों, यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरसाइज खेल खेल में दिए गए ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में लिखिए। ये आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों, चैप्टर 9 आपका पूरा हो गया है और चैप्टर 9 के साथ साथ ही आपका हाफ ईयरली का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। और ये वाला वर्क आप उसमें बुक में भी कर लेंगे और साथ साथ इसकी लर्निंग भी कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।